भराड़ीसैंण में तीसरे दिन भी सुबह की सैर पर निकले सीएम। अचानक चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे सीएम। अपने हाथों से चाय बनाकर लिया आनंद। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बयान। मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर दिया बयान। कहा, सत्र चलाने की नहीं थी सरकार की मंशा। अवैध प्लॉटिंग पर चला एमडीडीए का बुलडोजर। सचिव वर्णिया के निर्देश पर हुई कार्रवाई। 10 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। धौलधार में ग्राउंड जीरो पर पहुंची डीएम। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। टिहरी में टास्क फोर्स संबंधी बैठक आयोजित। डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। डीएम ने की 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। भराड़ीसैंण में तीसरे दिन भी सुबह की सैर पर निकले सीएम धामी। प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीएम का दिखा अनोखा अंदाज। अचानक चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे सीएम धामी ने अपने हाथों से बनाई चाय की चुस्कियों का लिया आनंद। स्थानीय जनता की पूछी कुशलक्षेम। सरकार की विकासपरक और जनकल्याणकारी योजनाओं का लिया फीडबैक। स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का अवसर मेरे लिए विशेष, कहना सीएम धामी का। भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के साथ एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी। मनमोहक वादियों, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का होता अनुभव। सीएम धामी का प्रातःकाल भ्रमण बटोरता है सुर्खियां। जिला सभागार नई टिहरी में डीएम नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम और टास्क फोर्स संबंधी बैठक हुई। डीएम ने क्रमवार विभिन्न विभागों के कार्यों और खर्चों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने राज्य सेक्टर केंद्र पोषित योजनाओं का डाटा भी सीट में अपडेट करने को कहा। इसके साथ नए कार्यों के जल्द टेंडर करने, अक्टूबर तक के कार्यों खर्चों का प्लान बनाकर उपलब्ध कराने, परियोजनाओं में भौतिक और वित्तीय प्रगति लाने को कहा। डीएम ने उरेडा विभाग की समीक्षा करते हुए सोलर लाइट्स रिपेयर करने के बाद जियो टैगिंग करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूल, संपर्क मार्गों और नालों की रिपोर्ट प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने को कहा। इसके साथ डीएम नितिका खंडेलवाल ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी योजनाओं में सभी विभाग ए श्रेणी में है। यदि टारगेट रिवाइज किया जाने के लिए अपेक्षित है तो समय से अपने अपने निदेशालय स्तर पर समन्वय पर टारगेट रिवाइज करा लें। टास्क फोर्स की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को गांवों का विजिट कर ससमय सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। डीएम नितिका खंडेलवाल ने सरस मेला 2025 को लेकर बैठक की। डीएम ने कहा कि आगामी 6 से 15 अक्टूबर तक पूर्णानंद स्टेडियम मुनिकीरेती में सरस मेला आयोजित किया जाएगा। मेले को व्यापक रूप देने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी लेते हुए बैठक और साइट विजिट कर समय से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। बैठक में सरस मेले की थीम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले में आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। डीएम नितिका ने रीप परियोजना के अंतर्गत धरातल पर काम करने वालों का सूचीकरण करने, शॉर्ट क्लिप बनाने और जनपद के पंजीकृत होमस्टे को मेक माई ट्रिप जैसे पोर्टल पर मैप करने को कहा है। बैठक में गढ़वाल डिवीजन का गुल्लक इवेंट, हिलांस प्रोडक्ट सहित विभिन्न विषयों को लेकर समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का आया बयान, खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बयान सामने आया है। मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने पर दिया बयान।
मानसून सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 4 दिन का एजेंडा हुआ था निर्धारित। सत्र चलाने की नहीं थी सरकार की मंशा। सरकार ने संख्या बल के आधार पर अनुपूरक बजट और अन्य विधेयकों को किया पारित। अनिश्चितकाल के लिए सत्रावसान कर देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कहना यश पलारिया का। लोकतांत्रिक परंपराओं पर किया प्रहार, जनता की समस्याओं को किया अनदेखा। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर करना चाहते थे चर्चा। सरकार के पास विपक्ष के प्रश्नों का नहीं था कोई जवाब। सत्र को मात्र 1.5 दिन की कार्यवाही के बाद किया गया स्थगित। विधानसभा का सत्र पूर्ण रूप से न चलाना सरकार की सबसे बड़ी विफलता। सरकार ने अनिश्चितकाल के लिए सत्रावसान कर दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि वह सदन चलाना नहीं चाहती थी और कार्यमंत्रणा समिति की जो बैठक थी उसमें 4 दिन का एजेंडा निर्धारित था और 18 तारीख की बैठक में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह तय किया गया कि 19 तारीख की सायंकाल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। उसमें आगे का कार्यक्रम, एजेंडा, उपवेशन निर्धारित किया जाएगा। लेकिन कार्यमंत्रणा समिति की बैठक नहीं हुई और आनंद फानंद में जो इनका उद्देश्य था, जो इनका मकसद था, विधेयक पारित करना और अनुपूरक बजट को पारित करना मकसद था और संख्या बल के आधार पर इन्होंने बजट पास किया है। और जो यहाँ के प्रमुख मुद्दे थे जिस वजह से पंचायतों में धांधली की गई, गड़बड़ी की गई, सत्ता बल का, धन बल का, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, ये जग जाहिर है। आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की मांग की। हम चाहते थे कि इसमें विस्तृत चर्चा हो। हमें याद है पिछले सत्र में भी आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिससे पूरा प्रदेश प्रभावित रहा है, माननीय अध्यक्ष विधानसभा की ओर से, सरकार की ओर से मात्र आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया और इस बार थराली में हो, जहां पर मानव हानि हुई है, जहां पर सब कुछ बिखर गया है, जहां पर बुनियादी सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं, जहां पर आज भी जो वहां के बासिंदे हैं, जो प्रभावित परिवार हैं, वह संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। अन्य क्षेत्रों में भी ये दशा है। तो निश्चित रूप से भाजपा आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा न कराकर निश्चित रूप से जनता में इनका जो चेहरा है, जो असली चेहरा, वो बेनकाब हो चुका है। आज जो तरीके से यही कहा कि आपदा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और हमने माननीय अध्यक्ष विधानसभा से भी निवेदन किया कि इसमें 4 दिन का सत्र जो निर्धारित किया गया है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो, सरकार से हम जवाब मांग सकें। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, जब विधानसभा का मानसून सत्र जारी था उस दौरान हमने देखा था कि किस तरह से विपक्ष ने सदन में आके हंगामा काटा था और अब जब सदन को अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया गया है तो अब विपक्ष को सभी मुद्दे याद आ रहे हैं। हाँ संदीप, कहें तो मान सत्र शुरू हुआ था 19 तारीख को और उसके बाद से ही कहें तो हंगामा शुरू हो गया था और लगभग 1.5 दिन बाद कहें, कुल अगर कहें तो 2 घंटे 40 मिनट सिर्फ सदन चला है, जो कार्रवाई हुई है सदन की। और उसमें सरकार ने अपने चाहे पूरक बजट था और जितने अध्यादेश थे वो उन्होंने पास करा लिए। और साथ ही सबसे बड़ी बात है तो अब विपक्ष लगातार मांग कर रहा था पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को लेकर, सुरक्षा कारणों को लेकर जो यहाँ पर रही, और उसके पे लगातार सदन की चर्चा रोककर 310 मांग कर रहा था। लेकिन
सरकार की ओर से यही कहना था कि ये मामला अभी माननीय न्यायालय में है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं हो सकती। तो विपक्ष कह रहा था कि हम सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा करो। तो कहें इतना मामला बिगड़ गया है, सारी रात अगर कहें तो पहले इतिहास में पहली बार सभी कांग्रेस के सभासद, सभी एमएलए और साथ ही कहें तो एक निर्दलीय विधायक जो थे उमेश कुमार, सभी लोग वहां पर रात भर डटे रहे और सभी वहां पर रात्रि विश्राम भी उन्होंने सारी रात नहीं किया सदन के अंदर। और सुबह जब फिर दोबारा सत्र शुरू हुआ 20 तारीख को, उसके बाद फिर हंगामा हुआ और फिर आनंद फानंद में सरकार ने अपने अध्यादेश और अनुपूरक बजट पास करा लिए। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लग गई है। विपक्ष सरकार पे आरोप लगा रहा है और सरकार विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि सदन नहीं चल पाए, एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है। और ये आरोप की राजनीति अब एक दूसरे पर चल रही है। पर अब यही जनता को समझना होगा कि कौन आरोप भले एक दूसरे राजनीतिक दल लगा रहे हैं, पर असलियत किसकी गलत है और कौन यहाँ पर चर्चा नहीं चाहता था, ये अब जनता को देखना होगा। लोग दोनों ही पार्टियां जनता को कह रही है, जनता सब देख रही है, जनता देख रही है। अब जनता को ही देखना है कि किस पार्टी ने गलत किया और किस पार्टी ने सदन नहीं चलने दिया। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यातायात के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए हरिद्वार पुलिस की टीम अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल पहुंची और बच्चों को यातायात का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान टीम ने बच्चों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा निदेशालय यातायात से जारी निर्देशों के क्रम में स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है। निरीक्षक यातायात द्वितीय राजेंद्र नाथ द्वारा अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल में एक यातायात जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों, ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक संकेत की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों को समझाया गया कि वो दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रिपल राइडिंग ना करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग ना करें और नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। इसके साथ ही गोल्डन आवर की महत्ता और सड़क दुर्घटनाओं में तुरंत सहायता प्रदान करने के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी गई। गोष्ठी के उपरांत छात्र छात्राओं को रानीपुर मोड़ चौक पर लाया गया, जहां उनके माध्यम से चौक यातायात का संचालन करवाया गया। सड़क पार करना है, गाड़ी इंश्योर कर लेना कि ट्रैफिक नहीं है। कई जगह होता है कि आगे कार्य प्रगति पर है, ठीक है, क्या है, प्रगति पर है या कुछ। कोतवाली बागेश्वर में थाना दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस ने लोगों की समस्याएं सुन मौके पर निस्तारण किया। बता दें कि चंद्रशेखर घोड़के के दिशा निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर अजय शाह की अध्यक्षता में और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कैलाश सिंह नेगी के नेतृत्व में कोतवाली बागेश्वर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के ग्रामीणों और नगर क्षेत्र के स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों ने प्रतिभाग कर अपनी शिकायत और समस्याएं साझा की। इस दौरान कुल 12 मौखिक समस्या शिकायत प्राप्त हुई, जिनका मौके पर उचित समाधान किया गया। आम आदमी को देखने का मौका नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पर नजर रखी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब इतना खूबसूरत शहर इस उत्तराखंड में तो कहीं भी नहीं है। तो वहीं अवैध प्लॉटिंग पर चला एमडीडीए का बुलडोजर, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार एमडीडीए अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करता नजर आ रहा है। उसी कड़ी में अवैध प्लॉटिंग पर चला एमडीडीए का बुलडोजर। बीसी तिवारी सचिव बंडिया के निर्देश पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर हुई कार्रवाई। हिंदुवाला क्षेत्र में राशिद की 10 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता नितेश राणा, सिद्धार्थ सेवाल और सुपरवाइजर ने पुलिस की उपस्थिति में की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं है, कहना है वीसी तिवारी का। अवैध निर्माणों के खिलाफ बिना किसी दबाव और प्रभाव के कार्रवाई रहेगी जारी। एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी की आम जन से अपील, किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पहले नियमानुसार मानचित्र कराएं स्वीकृत, अन्यथा अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई।
ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को सार्थक करने को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स फ्री कैंपेन अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। थाना अध्यक्ष प्रेमनगर ने यूपीईएस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों, पीजी और हॉस्टल संचालकों के साथ गोष्ठी की, जिसमें पुलिस ने छात्र छात्राओं से भराए जा रहे कॉन्सर्ट फॉर्म और शपथ पत्र की जानकारी ली। गोष्ठी में सभी को पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पुलिस ने पीजी और हॉस्टल संचालकों को हिदायत दी कि किसी भी पीजी और हॉस्टल में ड्रग्स की किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोष्ठी में प्रत्येक माह इस प्रकार की गोष्ठी आयोजन करने का निर्णय लिया। सभी पदाधिकारियों और संचालकों ने ड्रग्स के खिलाफ दून पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपना सहयोग देने की बात कही। धारचूला मार्ग पर फंसे यात्रियों को कोतवाली धारचूला पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बता दें कि पांगला धारचूला मार्ग पर घटखोला के समीप अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस आपदा के चलते मार्ग पर कुछ यात्री वाहन समेत फंस गए, जिनमें से एक यात्री की तबीयत भी बिगड़ने लगी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली धारचूला के प्रभारी निरीक्षक विसेंद्र शाह के नेतृत्व में उप निरीक्षक योगेश कुमार अन्य पुलिसकर्मियों की टीम लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हुए। हादसे के दौरान घना अंधेरा होने के चलते कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए पुलिस टीम ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू हुए यात्रियों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें सरकारी वाहन से सुरक्षित धारचूला पहुंचाया गया। फंसे हुए यात्रियों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर राहत की सांस ली और पिथौरागढ़ पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता और साहसिक कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मार्ग अवरुद्ध धारचूला मार्ग पर बोल्डर गिरे थे, जिसके बाद तुरंत हाईवे पेट्रोलिंग टीम वहां पर पहुंची है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। लोगों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर राहत की सांस ली और साथ ही प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई को लेकर उन्होंने प्रशासन की प्रशंसा भी की है। तो पिथौरागढ़ की तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं, जहां पर मार्ग अवरुद्ध हुआ, वाहन समेत कई यात्री फंसे थे, जिनका पुलिस ने रेस्क्यू किया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। 14 अगस्त को नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देशी पिस्तौल और कारतूस बरामद भी किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने मामले का खुलासा किया। बताया कि बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग के दौरान एक प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा प्रतिद्वंदी समर्थकों पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। घटना में एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी। गंभीर रूप से घायल महेंद्र सिंह बिष्ट की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बेतालघाट थानाध्यक्ष अनीस अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार दबिश दी, जहां सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर फायरिंग के मुख्य आरोपी अमृतपाल सहित 3 आरोपियों को लखीमपुर से के भीरा कस्बे से गिरफ्तार किया गया है। बेतालघाट कस्बे में चुनाव के दिन एक फायरिंग होने की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए पहले 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। बेतालघाट पुलिस को एक बड़ी और सफलता मिली है इस मुकदमे में, और फायरिंग करने वाले जो मुख्य अभियुक्त थे, इन 3 अभियुक्तों को हमने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। चूंकि इस मामले में जो अभियुक्त शामिल है, इनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग पहले भी 307 और हत्या के प्रयास के जितने भी मुकदमे हैं उनमें नामजद रह चुके हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ करने की कोशिश की है या चुनाव के दौरान शांति भंग की है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। हरिद्वार में हाथियों का लगातार आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक ही दिन में 3 हाथियों ने रिहायशी इलाके में उत्पात मचाया। दिन में ही हाथियों का काफिला पहुंचने से हरिद्वार के जमालपुर कला में हड़कंप मच गया। हाथियों की चहलकदमी से क्षेत्रवासी डरे सहमे नजर आए। इससे पहले भी कई क्षेत्र में हाथियों ने तांडव किया था, जिस दौरान
एक गली के मोड़ पर खड़ा युवक अचानक हाथियों को देखकर भाग गया। घरों में रह रहे लोग भी बाहर निकल आए। वन कर्मियों ने जंगली हाथियों को वापस जंगल में खदेड़ा। इन दिनों जंगली हाथियों का आबादी बस्तियों में आने का दौर शुरू हो गया है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची है डीएम नीतिका खंडेलवाल। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची है डीएम नीतिका खंडेलवाल। धौलधार विकासखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। चंबा उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उजाड़ गांव की सड़क और अतिवृष्टि से आए मलबे का लिया जायजा। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। क्षतिग्रस्त सड़कों की विस्तृत रिपोर्ट करें प्रस्तुत। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समस्याओं का शीघ्र करें निस्तारण। जीरो पर डीएम नीतिका खंडेलवाल पहुंची है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। धौलधार विकासखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। चांबा उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उजाड़ गांव की सड़क और अतिवृष्टि से आए मलबे का जायजा लिया गया है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त सड़कों की विस्तृत रिपोर्ट करें प्रस्तुत। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समस्याओं का शीघ्र करें निस्तारण। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण के मालसी ग्राम सभा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुरेश गढ़िया, डीएम संदीप तिवारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामवासियों ने चौपाल के दौरान पेयजल, विद्यालय भवन, खेल मैदान और संपर्क मार्ग सहित विभिन्न समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य गांवों का समग्र विकास है, क्योंकि गांवों की प्रगति से ही प्रदेश और देश की प्रगति संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार डीबीटी प्रणाली के माध्यम से योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा रही है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो रही है। विधायक ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे पहाड़ की चुनौतियों को समझते हुए सरकार के साथ मिलकर विकास की प्रक्रिया में सहयोग दें। वहीं डीएम संदीप तिवारी ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा उठाई गई समस्याओं का शीघ्र और उचित समाधान किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि संपर्क मार्गों पर कार्य मनरेगा, जिला पंचायत योजना और जिला योजना के तहत कार्य किए जाएंगे। पेयजल समस्या के समाधान के लिए अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जिन उपभोक्ताओं को बिना जल आपूर्ति के बिल प्राप्त हुए हैं, वे बिल निरस्त किए जाएंगे। जर्जर अवस्था में विद्यालय भवनों का नवीनीकरण और खेल मैदान की व्यवस्था भी प्राथमिकता में रखी जाएगी। जनपद पौड़ी के तलसारी ब्लॉक में एक युवक ने कार में बैठकर खुद को गोली मार ली। गोली लगने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मरने से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो वायरल की, जिसमें एक व्यक्ति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का उसने आरोप लगाया। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि परिजन बेटे की मौत के मामले में पुलिस को तहरीर दे रहे हैं। तहरीर में के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सुबह पौड़ी ब्लॉक तलसारी गांव से एक सूचना हमारे पास प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अपने सिंगल बोर वेपन से खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली गई है। जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर पुलिस टीम को रवाना किया गया। मौके पर ये पाया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा गाड़ी में बैठकर स्वयं पर गोली चलाई गई है और आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर हमारी टीम्स, एफएसएल की यूनिट्स और मोबाइल फोरेंसिक की यूनिट्स को रवाना किया गया और मौके से सभी साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई करने के उपरांत इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ परिजनों से बात करते हुए शिकायत लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया है और इस वीडियो में उनके द्वारा किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं।
इस पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं उसे गिरफ्तार किया गया है और अभी हमारी टीम्स के द्वारा डिटेन करने के उपरांत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के उपरांत जो भी इस मुकदमे में साक्ष्य आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हमारी टीम्स के द्वारा की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।